आज तो पुलिस छावनी में दरभंगा शहर को बदल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और सरकार मामले को उठाने वाले लोगों को जेल भेज रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं पप्पू यादव। सांसद और नीट छात्रा के समर्थन में पटना से दिल्ली तक प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल वे पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। बेऊर ले जाने से पहले उनका पीएमसीएच में मेडिकल चेकअप भी हुआ था। अस्पताल के अधीक्षक राजीव कुमार के अनुसार वे फिट हैं। हालांकि बेऊर जाने के वक्त वे एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। सांसद और नीट छात्रा के समर्थन में अब रविवार पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन होता रहा है। अब पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करो के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अब प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर भी जलाए। अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर शिकायत प्रत्युष सर। सर, आज पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, पप्पू यादव आज कोर्ट में पेश होने वाले हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से पटना तक बवाल मचा हुआ है। नीट छात्रा के परिजनों को न्याय दिलाने और पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सांसद पप्पू यादव के समर्थन और छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन हुआ और इसमें पीड़िता की मां और परिजन भी शामिल हुए। आज पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। 31 साल पुराना केस है, इसलिए जमानत मिल जाने की उम्मीद भी है। सर, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति तो काफी तेज हो गई थी। बिल्कुल, आज तो बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया और खूब नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। विधानसभा के अंदर भी उम्मीद है कि बहस होगी, बवाल होगा। पप्पू यादव के समर्थन में अब तेजस्वी यादव भी उतर गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि आजकल तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। नीट छात्रा मामले में तो कई बार हम लोगों ने ट्वीट किया और लिखा भी। विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए और हम सब मामले को उठा रहे हैं, ये तेजस्वी का कहना है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और तमाम नेताओं, बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि देश में कानून का राज है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं है। बीजेपी नेता पूर्व बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पप्पू यादव को आदतन अपराधी बता दिया और कहा कि उन्होंने कई मामलों को छुपा कर रखा है, उन्हें तो बहुत पहले जेल जाना चाहिए था। लेकिन बाहुबली नेता आनंद मोहन पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि 31 साल पुराने केस में जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है, सवाल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का समय भी सही नहीं है। और जब पप्पू यादव नीट छात्रा केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से गलत संदेश जाएगा। पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं आनंद मोहन। तो अब तो एनडीए के नेता ही एक सहमत नहीं है इस गिरफ्तारी को लेकर। सर, तो 6 फरवरी को आधी रात को पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी रिहाई का भी चांस है? हाँ, 6 फरवरी की आधी रात को पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। 7 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नीट छात्रा को मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रहे थे। उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप भी जारी किया था, जिसमें इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। अब तक पप्पू यादव बिहार में इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अब वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाले थे और सबसे पहले उन्होंने संसद में इस मामले पर प्रदर्शन किया। वे पोस्टर बैनर के साथ संसद के बाहर खड़े दिखे। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव नीट छात्रा मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को प्रदर्शन करने वाले थे और उसमें छात्रा के परिजन भी शामिल होने वाले थे। इससे पहले ही शुक्रवार की देर रात उन्हें 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहा है। तो मतलब अब इस पूरे मामले में आवाज देखना होगा कि पप्पू यादव को कोर्ट की तरफ से क्या न्याय मिलता है। पप्पू यादव को लेकर दरभंगा में जो रेप हुआ है उसको लेकर भी आज विधानसभा में बवाल हुआ है। कांग्रेस ने बहुत प्रदर्शन किया और बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कार्रवाई की शुरुआत में सरकार विधायकों के सवाल का जवाब दे रही है। इधर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। नीट स्टूडेंट की मौत और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पोटिको में विधायकों ने नारेबाजी की। चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन सांसद की गिरफ्तारी के खिलाफ आज जेल हुई, कल बेल हुई। परसों से
वही खेल हुई, ये लिखा हुआ था टी शर्ट पर स्लोगन, उसको पहनकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। तो मतलब आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ है पप्पू यादव को लेकर। बिल्कुल, चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने तो बवाल किया ही, प्रदर्शन किया ही, और उन्होंने अपने टी शर्ट पर तो एक स्लोगन भी लिख रखा था कि आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से फिर वही खेल हुई। तो ये भी चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस विधायक कमरुल हुड्डा ने भी सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा बिहार में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली में बिहार की बेटी के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे, पूरा देश उसे देखता रहा कि इसलिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं थी कि पप्पू यादव कांग्रेस के हैं, लेकिन अब तो राहुल प्रियंका ने ही उनका साथ दे दिया है, तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। और सदन में तो आज बजट 2026-27 पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, सदन में बजट 2025-26 के तीसरे सप्लीमेंट्री बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सभी वित्तीय कार्य सेकेंड हाफ में निपटाए जाएंगे। बजट सत्र के चौथे दिन सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। प्रभारी हेल्थ मिनिस्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने सरकार की फजीहत कराई थी, मतलब वो पढ़ ही नहीं पाए थे जवाब। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई थी। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी को डांट कर बैठा दिया था और कहा था कि चुपचाप बैठकर मेरी बात सुनो। 6 विधायकों को खींचने के लिए पैसे कहाँ से लाए थे? गड़बड़ करते थे, उसी का पैसा था, मतलब वो रिश्वत लेते थे और उसी रिश्वत के पैसे से विधायकों को खरीद कर सरकार गिराना चाहते थे, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो खूब हुआ बवाल। सर, तो दरभंगा रेप और नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। हाँ, विधानसभा बैठकों में विपक्ष के नेता नारेबाजी करते नजर आए। मुख्यमंत्री इसी नारेबाजी के बीच सदन के अंदर भी पहुंचे। विपक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बजट सत्र के 5वें दिन हंगामा होने के आज बहुत आसार हैं और इस बीच कार्रवाई में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे। प्रदर्शन उस समय भी हो रहा था। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका कहना था कि रात के अंधेरे में जिस तरह से सांसद को उठाया गया है वो गलत है और नीट मामले को लगातार वो उठा रहे थे, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है, उनका आरोप है। दरभंगा में जो एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है उसको लेकर भी दरभंगा में बवाल हुआ है, लोग सड़कों पर उतर गए। आज तो पुलिस छावनी में दरभंगा शहर को बदल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं और सरकार मामले को उठाने वाले लोगों को जेल भेज रही है। तो सुना आपने, तो अब पहले नीट छात्रा हत्याकांड इतना ज्यादा वायरल हो रहा था, अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब यह मामला पूरा तुल पकड़ लिया। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।